आप कैलकुलेशन करिए कि किसी राजनीतिक को सत्ता शिखर पे पहुंचाने का भी माता रखते हैं और किसी को सत्ता से गिराने का भी माता रखते हैं। अगर ये राजनीतिक पर्दे से आप समझ में आती है तो आखिर हमारी बात समझना क्यों नहीं चाहता कोई? इतना बड़ा सुब्रत राय देश की सरकार से बड़ा हो गया है, राजनीतिक दलों से बड़ा हो गया है, संविधान से बड़ा हो गया है, तमाम जनप्रतिनिधियों से बड़ा हो गया है। आखिर कौन सा डर है जो हमारे राजनेता खोलना नहीं चाहते? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो राजनेताओं के मुंह और तमाम जिम्मेदार लोगों के मुंह बंद है? नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं पटना के धरती पर, राजधानी के धरती पर, जहां संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष मोर्चा के द्वारा सहारा के भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। सरकार के द्वारा पोर्टल जारी होने के बावजूद भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। किस कारण आयोजन किया जा रहा है, क्या कारण है, आइए इन लोगों से बातें करते हैं। अब बात करते हैं बिहार के प्रदेश महासचिव श्री वाल्मीकि प्रसाद मेहता जी से। जी बताया जाए आज के धरना के बारे में। आज का धरना यही है कि हम लोग को संपूर्ण भुगतान चाहिए। अमित शाह जी जो है 10,000 का जो पोर्टल लाए हैं, ये तो एक छलवा है, चुनावी जुमला है। इसलिए और वो बोले थे कि जो जितने भी ऑनलाइन में लोग करेंगे 45 दिनों के बाद आपको सभी के खातों में 10-10 हजार रुपया जाएगा। 10,000 के संपूर्ण भुगतान क्यों नहीं? सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या 10,000 में उस गरीब की बेटियों की शादी हो जाएगी? क्या 10,000 में गरीब की मकान बन जाएंगे? क्या 10,000 में अपनी बीवी बच्चा को इलाज करा पाएंगे? क्या 10,000 में अपनी बच्चों की पढ़ाई कर पाएंगे? इसलिए हम लोग संपूर्ण भुगतान को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में जो है आज धरना प्रदर्शन के लिए जो है आया। तो 10,000 भी भुगतान 45 दिन पूरा होने को आया, अभी तक कुछ लोगों को पैसा आया है? क्या जानकारी है आपके नजर में? एक भी व्यक्ति का भी पैसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं आया है। हमने पहले बोल दिया कि ये चुनावी जुमलाबाजी है कि 2024 में जो आने वाला चुनाव है उसमें किसी न किसी तरह से गरीबों का नाम पर, ये पोर्टल के नाम पर हमने फिर से जो है लोगों का वोट को ठग सके और अपनी सरकार को बना सके। 112 आदमी का जो चेक आया वो किसे आया? नहीं, कहाँ है? धोखा कुछ नहीं है। ये जब सब जो है खाली जो है सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा उड़ाने के लिए डाला गया है। पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी का भी पैसा नहीं आया, एक आदमी का भी नहीं। ये सब जुमला है, चुनावी जुमला है। आप बिहार विधानसभा आए हैं तो नीतीश कुमार से क्या मांग करते हैं? नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ ऐसे स्टेट में वहाँ की सरकारें ने कुछ संज्ञान लिया है और सहारा के प्रति कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। हम नीतीश जी से भी चाहेंगे कि आप अपनी जनता की, आपका जिम्मेवारी बनता है, आप यहाँ की राजा है, इस राज की प्रजा त्राहिमाम हो, वहाँ का राजा का जिम्मेवारी बनता है कि हमारी जनता का जो समस्या है उसको सुने और समाधान करें। लेकिन नीतीश कुमार का जो है गूंगे बहरे बने हुए हैं, इन पर उनको जो है कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है सहारा इंडिया के प्रति। इसलिए मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि सहारा इंडिया भुगतान के प्रति इनका मंशा क्या है। के लिए सदन में रहे ना रहे, हम रह पाए या ना रह पाए, हम पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा संकल्प लेके गए हैं। और जब शपथ किया है तो शायद इसी का ही शपथ किया, कई उद्योगपतियों का, कई भ्रष्टाचारियों का, कई बलात्कारियों का, कई अन्यायियों का साथ लेने के लिए उनको सांसद या विधायक नहीं बनाया जाता। तो आज इस बात की खुशी है कि एक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी को जहां तक हमने बचपन से सुना है, माननीय रामविलास पासवान जी आज हमारे इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके किए गए कार्य और उनका जो त्याग और बलिदान और जो संघर्ष था वो शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए ही था। और वो गरीबों के मसीहा कहलाते थे और वो तमाम उन पीड़ित लोगों के साथ बिना किसी राग द्वेष के खड़े हो जाते थे। अगर बिहार भारत की पटल पर दिखाई भी देता था तो उसमें एक बड़ा नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी था। और आज बिहार में उनके पुत्र युवा है, तेजस्वी है। हम दिल्ली में मुलाकात करके उनसे आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि निश्चित तौर पर आपका मुद्दा जो है समाज के पीड़ित व्यक्तियों के लिए है। और तमाम परिस्थितियों से हम सभी प्रतिनिधिमंडल ने जाके उनसे अपनी बात को कही थी। उन्होंने पूरी तरह से हमारी बात सुना था और हमारी बातों से सहमति व्यक्त करी थी। लेकिन
बिहार की धरती में 13 करोड़ निवेशकों में से 2 करोड़ से ज्यादा निवेशक अनाथ से हैं। कोई राजनीतिक पार्टी उनकी बात को छूना पसंद नहीं करती, कोई राजनीतिक पार्टी अछूत मानती है, कोई राजनीतिक पार्टी उनकी पीड़ा से मदद और इत्तेफाक रखना नहीं चाहती। आखिर ये न्याय के किस दरवाजे पे जाए? इसी बिहार की धरती से झारखंड कट के गया, उन झारखंड की धरती से आदिवासियों का एक समूह ने जब अपने अधिकारों की मांग करी, उस अधिकारों को नहीं मिला तो शायद उन्होंने हाथों में हथियार उठा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी लोगों को उसी रास्ते की तरफ अग्रसर किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी लोग इस हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं है? हमारी पीड़ा आखिर कौन रखेगा और हम सब लोग लड़ाई कब तक रख पाएंगे? ऐसे में आप हमारे मंच पे आए हैं, मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि अगर आप हमारे मंच पे आए हैं तो थोड़ी देर हमारे परिवार के लोगों की पीड़ा भी सुने और पीड़ा सुने कि इन पीड़ा में हम सब लोग कितने पीड़ित हैं। 3000 से ज्यादा लोगों ने जाने दे दी है, ना जाने कितने लोग इसमें बैठे हैं, तब किसकी सांस भर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वो मौत के अंतिम पायदान पे खड़े हैं। अगर हौसला टूटा तो जिंदगी की डोर टूट जाएगी। और ऐसे समय में अगर कोई जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़ा नहीं होता, कोई समाज का सेवक हमारे साथ खड़ा नहीं होता, कोई राजनीतिक दल हमारी बात सुनना पसंद नहीं करता, तो आखिर हम देश में किससे अपनी बात रखने जाएंगे? और इस नाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप दूर के मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में रहे हैं, तो निश्चित तौर पर समाज की पीड़ा से आपको, निश्चित तौर पे आपको समाज के लोगों से, आपको निश्चित तौर पे समाज की उन परिस्थितियों से आपको पूर्णतः नाता होगा और उनके साथ आप रहे होंगे और निश्चित मानवीय पीड़ा रही है, तभी आप हमारे इस कार्यक्रम में आके बैठे हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे यहाँ आए। हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे तमाम साथी अपनी भीषण हालात में इस आंदोलन को कर रहे हैं। हमारे पास इतना नहीं है कि हम आपको आपके आने के पहले अगर हमको पूर्व सूचना है और हम आपको फूल मालाओं से आपको अतिथि के रूप में स्वीकार कर पाए। तो हमारे परिवार की तरफ से जो भी लोग हैं अपने अश्रु भाव से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। हमारे पास आज आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है, तो हम आपको हम अपने आंसुओं से ही आपको पैर पसारने का काम करते हैं, आपके से अनुनय विनय करने का काम करते हैं कि सुनिए हमारी पीड़ा और हमारी दर्द को देश की सरकारों तक पहुंचाइए। और हमारे बीच में आपके जो नेता हैं वो निश्चित तौर पे बिहार में ही नहीं देश में रहने जाते हैं, और बिहार राजनीतिक दूरी भी है और सामाजिक दूरी भी है और क्रांति की जर्नी भी है। बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और एक व्यक्ति के मुखिया है ये सब लोग, कोई आम आधार साधारण आदमी नहीं है। किसी का 2 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 1-1 करोड़ रुपया आप इसमें से खोजेंगे तो पाएंगे। और उन लोगों ने 15-15 करोड़ रुपया दूसरे को लगवाया है। आज उनके पास मौत मंडरा रही है। अगर ये 5 लोगों को अपने घर में किसी को आदेश कर सकते हैं, तो मैं राजनीतिक प्रतिशत से बात करता हूं, तो अगर 2 करोड़ है तो 2 करोड़ गुणे 5 आप कैलकुलेशन करिए कि किसी राजनीतिक को सत्ता शिखर पे पहुंचाने का भी मात्रा रखते हैं और किसी को सत्ता से गिराने का भी मात्रा रखते हैं। अगर ये राजनीतिक पर्दे से आप समझ में आती है तो आखिर हमारी बात समझना क्यों नहीं चाहता कोई? इतना बड़ा सुप्रभात देश की सरकार से बड़ा हो गया है, राजनीतिक दलों से बड़ा हो गया है, संविधान से बड़ा हो गया है, तमाम जनप्रतिनिधियों से बड़ा हो गया है। आखिर कौन सा डर है जो हमारे राजनेता खोलना नहीं चाहते? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो राजनेताओं के मुंह और तमाम जिम्मेदार लोगों के मुंह बंद है? आखिर कौन बोलेगा इसकी आवाज? हम गरीब लोग कहां तक बोलते हुए जाएंगे? एक समय थक जाएंगे और थक करके जब डिप्रेशन में जाएंगे तो ना जाने कितने लोगों के घरों के परिवार के लोगों महिलाओं के सुहाग उजड़ जाएंगे, कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आखिर कौन हमारी मदद करेगा? तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि तमाम वो महिलाएं भी आई हैं, कुछ महिलाएं मध्य प्रदेश से, कुछ महिलाएं उत्तर प्रदेश से भी आपके पास आई हैं। वो आपको अपनी बनारस से कुछ महिलाएं आई हैं, वो अपनी पीड़ा भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। मैं आपसे विनती करूंगा कि जब इस मंच से आप जाइएगा तो हम लोगों की उम्मीद आपके ऊपर टिकी है। हम किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है, तमाम हो सकते हैं विचारधाराओं के लोग हों, लेकिन आज सबसे बड़ी विचारधारा ये है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर हमारी खुल के मदद करेगा, हमारे लिए कोई राजनीतिक दल मायने नहीं रखेगा, खुल के उसके मंचों पर खड़ा होकर उसको राजनीतिक शिखर पर पहुंचाने का काम करेगा। हमारी आवाज भारत की सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए।
उनको मजबूर हो जाना चाहिए। और मैं कहूंगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब के नेता है, तो हम गरीबों का दर्द सुने और टॉप टेबल पर बैठाए और सुब्रत राय उनकी संपत्ति बेच करके हम लोगों का पैसा वापस। बताया जाए आज पटना के धरती पर, राजधानी के धरती पर आए हैं, क्या मांगे आपकी? हम लोग लगातार सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के आए दिन देश के कोने कोने में अपने पैसों के मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन न तो स्थानीय प्रशासन सुन रही है, न राज्य सरकार सुन रही है, न केंद्र सरकार सुन रही है। जहां भी जा रहे हैं वहां से निराशा हाथ लग रहा है। सहारा इंडिया भुगतान के मामले में न जाने राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है, सबके समझ से बाहर है। आज इस पटना में गर्दनी बाग में हम लोग अपनी मांग को लेकर के आए हैं। ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, पोर्टल में तरह तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी लिंक नहीं है, तो कभी डिफरेंस बताया जा रहा है, तो कभी रिजेक्ट किया जा रहा है। उस पोर्टल से हम लोग संतुष्ट नहीं है। सीधा सीधी बात है, हम लोगों का पैसा पूर चुका है। बहुत दिन से हम लोग इंतजार में हैं। बहुत सारे हम लोगों का कार्य खराब हो रहा है। बेटियों की शादी रुकी हुई है, घर द्वार नहीं बन रहा है और बड़ बीमारी का इलाज भी नहीं हो रहा है। लेकिन केंद्र की सरकार थोड़ा संज्ञान ली है, उसमें भी बहुत तरह का छल कपट है। लेकिन ये राज्य सरकार क्या कर रही है इस मामले में, तो हम आज आए हैं इस बात को बताने के राज्य सरकार को कि अगर 2023 में हम लोगों के भुगतान के लिए अगर राज्य सरकार बड़ा कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले दिनों में हम लोग देश के क्या हर राज्य के कोने कोने में गली चौक चौराहे पर सरकारों को वोट बैंक को खराब करने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आश्वासन के प्रत्येक जमाकर्ता को 10,000 रुपया दिया जाएगा। वो 10,000 से क्या हुआ, जिनका लाखों है, हजारों में है, वो 10,000 से किसी की बच्ची की शादी नहीं हो सकती, किसी परिवार का मतलब अच्छा बुरा नहीं हो सकता है, बच्चे का जो है पढ़ाई लिखाई नहीं किया जा सकता है। तो ये केवल छलावा है। सरकार जो है केवल जो है एक लेमन चूस थमा दिया है कि चुसते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक जो है पूर्ण भुगतान नहीं होगा तब तक वर्तमान सरकार को जो है मतदान नहीं किया जाएगा। ये हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जो है इस बात का स्लोगन दिया गया कि जब तक पूर्ण भुगतान नहीं होगा तब तक मोदी सरकार को मतदान नहीं किया जाएगा। और आज जो है मतलब सहारा में आज के डेट में नियर अबाउट जो है 13 करोड़ जमा करता है। अगर उनके द्वारा अगर उनके परिवार के सदस्य में 5 सदस्य भी हैं तो आज के डेट में 65 करोड़ लोग जो है इससे प्रभावित है। इससे ये निश्चय हो जाएगा कि वर्तमान सरकार भुगतान का संपूर्ण भुगतान का व्यवस्था नहीं करेगी तो आने वाला वर्तमान सरकार जो है अगली लोकसभा जो 24 में है वो जो है मतलब जो है मतलब हर तरह से वो हार जाएगी। यही हम लोग का स्लोगन है कि जब तक पूर्ण भुगतान होगा तभी जो है मतदान भारत सरकार से किया जाएगा। आज जो है मोदी जी के द्वारा जो है ये जो मन की बातें हैं वो निरंतर बहुत वर्षों से उनका मतलब आ रहा है, देख रहे हैं, लेकिन आज तक जो है सहारा इंडिया के पीड़ित परिवार के लिए एक शब्द भी मोदी जी का जो है ये नहीं निकला। जबकि पैसा जो है हम जमाकर्ताओं का है, सरकार को उस सरकार का ये मतलब मोदी सरकार भी उस पर कभी कमेंट या कोई फोकस नहीं किया। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। इतने बड़े लोग जब पैसा मतलब जो है 13 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और मोदी सरकार के कान में जो है जू नहीं रेंग रही है। ये बहुत बड़ी जो है नाकामी है ये सरकार की, मोदी सरकार की। तो इसको उखाड़ फेंकने के लिए जो है सारे जमाकर्ता एकजुट हो जाएंगे तो मोदी सरकार को निश्चित जो है हम लोग जो है अगले लोकसभा में जो है भारी मतों से जो उनको जो हरा देंगे। लेकिन बारी बारी से चूंकि समय का अभाव है, आज बिहार की धरती पे हजारों क्रांतिकारी चेहरे हैं, तो कम से कम आप 2 मिनट भाषण के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो जाए। आइए अब बात करते हैं श्रवण कुमार झा जी से जो मुजफ्फरपुर शहर में है। जी बताया जाए आज के बारे में। देखिए, हम लोग संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले लगातार अपने शोषित पीड़ित सहारा के जमाकर्ता और कर्जकर्ताओं की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश में एक ऐसी सरकार है जिस सरकार को गरीब गुरबों से कोई लेना देना नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण सहारा के जमाकर्ता है।
सहारा के जो जमा करता है उसमें से 70 से 80% जमा करता वैसे हैं जो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करने वाले, वैसे लोग हैं जो सब्जी बेचने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, खोमचा वाले हैं। 70 से 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पेट काट करके एक एक रुपया जोड़कर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी ने अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा को रखा था और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वैसे लोगों का रूह कांप जाती है जब वो लोग सामने आते हैं। 38 वर्ष 40 वर्ष उनकी बच्चियों का एज हो चुका, पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पाता है गरीब। और इस देश की गूंगी बारी और भ्रष्टाचारी सरकार एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए इस देश के 64-65 करोड़ जनता को ठगने का, छलने का काम कर रहा है। इसने जो सुप्रीम कोर्ट का अपराधी है सुब्रत राय, उसको न्याय पूर्ण तरीके से बचाने के उद्देश्य से इस केंद्र की निकम्मी सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है और जिस सेबी का एक्यूज है सुब्रत राय, सहारा सेबी के खाते से 5000 करोड़ का सरकारी दबाव में, और मैं तो माफी के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश पे भी शंका जाहिर कर रहा हूं कि कैसे उन्होंने इस निकम्मी सरकार के कहने पे सहारा सेबी के खाते से इन्होंने पैसे दिए, जबकि वही सीआरसी कहती है कि 88,000 करोड़ से ज्यादा मूलधन जमाकर्ताओं का जमा है। फिर ये 5 करोड़ 1000 करोड़ रुपया मांगने का क्या मतलब होता है? आखिर जो सेबी के पास रुपये जमे हैं वो तो भारत का मनुस्मृति के पास जमा है। उसके अलावे जो रुपया है वो रुपया कहाँ है? वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास है, या सुब्रत राय और उनके गुर्गों के पास है। इसलिए हम लोगों का एक ही नारा है, 2023 में सहारा से संपूर्ण भुगतान नहीं, 2024 में नरेंद्र मोदी को मतदान नहीं। नीतीश कुमार से भी कुछ आपको उम्मीद लगा कि यहाँ आए होंगे? निश्चित तौर पे वो बिहार के मुखिया हैं और बिहार के जनता आज उनसे गुहार लगाने के लिए आई है। बिहार के 2 करोड़ परिवार का रुपया इस केंद्र सरकार के सहयोग से सुब्रत राय ने लूट लिया है, ठग लिया है और उसको नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए आपके पास जितनी सरकारी शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग करें और बिहार की जनता का भुगतान कराने की जिम्मेवारी भी आपकी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करें। मैं उन्हें संज्ञान में देना चाहता हूँ कि इस बिहार के देश के जो लुटेरी सरकार है उसका एक राज्य सरकार है मध्य प्रदेश, वहाँ का गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उसका बेटा पूरे कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए कि माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने बड़े ही तामझाम के साथ लोगों को ठगने के लिए पोर्टल का लॉन्च किया था और उन्होंने कहा कि पोर्टल पे जो लॉगिन करेगा उसे 45 दिन के बाद रुपया मिलेगा। फिर किस तरह नरोत्तम मिश्रा का बेटा अपने कुछ चुनिंदा लोगों को अपने घर से सहारा का चेक बांट रहा है? क्या इस देश में कानून का नाम की कोई चिड़िया है या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि तुगलकी सरकार चला रहे हो आप? क्या इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान की सरकारें चलेगी? इसी बात को संज्ञान में मैं माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहता हूं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कुकृत्य कर रही है तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। जिम्मेवारी आपका इसलिए बढ़ जाती है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं, आज विपक्ष के एक बड़े चेहरे हैं आप, और आपने अपने कोशिशों पे सफलतापूर्वक एनडीए गठबंधन किया है, इंडिया गठबंधन बनवाया है।
मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी पूरी ताकत के साथ इन सारा पीड़ितों की आवाज को सुनिए और इनके भुगतान का संपूर्ण व्यवस्था करवाइए।